अगर मैं ऑलरेडी यूपीआई यूज़ करती हूँ तो क्रेडिट कार्ड की क्या नीड है? The generation they prefer convenience over any reward system. I'm going to give that 2 minutes extra just because I'm getting 2000 rupees. जब अपनी spending जानिए उसके बाद ही कोई कार्ड के लिए ऑप्ट कीजिए. Don't get into this debt trap. Only spend the money which you have. It is not necessary कि आपको free flights या free hotel stays मिल रहे तभी आपको value दिखेगी. यश, मेरे पास एक क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड. एक्चुअली एक नहीं 5 है और मुझे अभी आंसर चाहिए. अच्छा यश, अगर मेरे पास पहला क्रेडिट कार्ड लेने का ऑप्शन हो तो मैं कौन सा चूज़ करूं और क्यों? ओके जब तक बात आती है कि कौन सा फर्स्ट क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, इफ़ यू आर समवन हु इज़ राइट आउट ऑफ कॉलेज, आई वुड सजेस्ट गो विथ अ कार्ड which your bank is providing. Okay, so it can be a lifetime free card, it can be simpler a 500 to 1000 rupee card, but go ahead with that card. It will first of all help you build a CIBIL. Okay, आपको एक क्रेडिट लिमिट मिलेगी, आपको विदाउट इनकम प्रूफ ये कार्ड भी मिल सकता है. अगर आप प्रीमियम कार्ड्स की तरफ या फिर किसी और कार्ड्स की तरफ जा रहे हो तो उसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होगी, एज क्राइटेरिया वो सब हो सकता है. बट इफ़ यू आर समवन हु आर वेल सेटल्ड इनटू द जॉब, यू आर 25-26 एंड इफ यू वांट टू देन स्टार्ट फॉर अ कार्ड, it would totally depend upon what your expenses are. अच्छा, रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, इन सब में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? कोई नॉर्मल डे टू डे यूज़र के लिए रुपे, वीज़ा या मास्टर कार्ड ले लो, एमएक्स ले लो, डाइनर्स नेटवर्क ले लो, उतना कुछ डिफरेंस नहीं है. तुम्हारा रुपे, वीज़ा एंड मास्टर कार्ड की एक्सेप्टेबिलिटी ऑलमोस्ट इंडिया में सेम ही रहने वाली है. ओके, डाइनर्स एंड एमएक्स ये ऐसे वेरिएंट्स है कि विच समटाइम्स हैव अ डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंसी. But the main advantage of having a RuPay card, since it's Indian network, it's a very Indian start thing. So उसका advantage ये रहता है you can link it with your UPI app and you can pay using your card. Okay, and अभी specifically UPI में जो reward देता है वैसे cards आ रहे हैं कि if you swipe it elsewhere you won't get that many points, but if you use it for UPI आपको मान लो 2 पॉइंट मिल गए, 5 पॉइंट मिल गए, तो स्पेसिफिकली वो वाले कार्ड्स आ रहे हैं. सेकेंड थिंग, अगर आप देखोगे तो नेटवर्क की सारी ऑफर्स होती है, जैसे कि बुक माई शो पे कोई भी कॉन्सर्ट हो, कोई भी आईपीएल टिकट्स हो, कुछ भी हो, रुपे के लिए एक अलग से प्री सेल चालू हो गई. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुश द रुपे नेटवर्क एज वेल. सो इसीलिए नेटवर्क के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड, उससे कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम पे उतना इम्पैक्ट नहीं होता. अगर मैं ऑलरेडी यूपीआई यूज़ करती हूँ तो क्रेडिट कार्ड की क्या नीड है? सी, आई थिंक अभी का जो टाइम है उसमें द जनरेशन दे prefer convenience over any reward system. Okay, if I can do a payment with the tips of my fingerprint, I'm not going to, let's say, get my card, enter the entire card number, wait for the OTP and do it. But the difference comes when, let's say, I see the reward points for once. Okay, मैंने 40,000 रुपये का खर्चा किया, सेम खर्चा मैं UPI से करता, मेरे को कुछ नहीं मिलता. बट अगर उसके सामने मान लो मेरे SBI कैशबैक कार्ड ने मुझे 2,000 रुपये कैशबैक दिए, आई सी द वैल्यू. I'm going to give that 2 minutes extra just because I'm getting 2000 rupees. So it's not about convenience or, let's say, doing UPI for the convenience of it. I think it is more about what are the reward points we are getting in return. Okay, and with time there will be a generation who are going to be very conscious about what are the reward points that they are going to get. It is the generation which is going to travel a lot more. It is going to not think about all of the smaller purchases they do, but yeah, they will be thinking about what will I get from this. अच्छा, ये बताओ ऐसी कौन सी क्रेडिट कार्ड मिस्टेक है जो सबसे ज़्यादा बिगनर्स करते हैं? सी, आई थिंक सबसे पहली मिस्टेक ये हो जाएगी कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्ड ले लेना. अगर कोई भी कार्ड ट्रेंड में चल रहा होगा, दे विल बी लाइक कि हाँ इसके पास ये कार्ड है मैं भी ले लेता हूँ. नहीं, वैसा मत कीजिए. अपनी स्पेंडिंग जानिए उसके बाद ही कोई कार्ड के लिए ऑप्ट कीजिए. सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर यंग, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ क्रेडिट कार्ड जस्ट बिकॉज कि मतलब मुझे कोई बड़ा खर्चा करना है फिर मैं धीरे धीरे करके पे करूँगा, डोंट गेट इन टू दिस डेट ट्रैप. ओके, क्योंकि ओनली स्पेंड द मनी विच यू हैव. use the credit cards. Definitely you are getting 30 to 45 days worth of credit period, that is a good part of it. But जब पैसे ना हो के EMI में करना या फिर मिनिमम ड्यू पे करते रहना, you will bear a lot of interest on it. So वो avoid करो. And lastly, for all of those people who are getting a new card, cashback and everything, don't overspend. जब नया नया कार्ड होता है वो होता है कि हाँ मैं इसमें ओवर स्पेंड कर दूंगा. बैंक्स ऑफर देते हैं कि अगर आपने पहले 30 दिन में इतना खर्चा किया तो आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे. अवॉइड ऑल ऑफ दोस. अपने जो एक्सपेंसेस अगर वो होने ही वाले तो उसको सही से प्लान करो, देन मेक अ स्पेंड, बट डोंट ओवर स्पेंड जस्ट बिकॉज यू वांट टू गेट मोर पॉइंट्स. अच्छा, क्रेडिट कार्ड पॉइंट से सच में फ्री फ्लाइट्स और होटल स्टेज मिलते हैं या सिर्फ मार्केटिंग है? सी,
everything works because of marketing, okay? But the thing that people need to learn the most is that it is not necessary कि आपको फ्री फ्लाइट्स या फ्री होटल स्टेज मिल रहे तभी आपको वैल्यू दिखेगी. बट इसका ये मतलब नहीं है कि लास्ट 2 साल में मैंने कुछ भी ऑप्टिमाइज़ नहीं किया. मेरे पास HDFC का स्विगी कार्ड है जिससे मेरा ग्रोसरी स्पेंड होता है, जिससे मेरा फूड का खर्चा होता है. मेरे पास SBI कैशबैक है जिससे मेरा ऊबर डे टू डे शॉपिंग है. स्विगी का रहा कोई भी ऐप होती है. It is not necessary कि you only do flights. But if I'd be spending more on my cards, then definitely I would have opted for a card which gives me benefit in terms of flights and hotels. अगर मेरा वो खर्चा होता. There are people who spend 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh, but वो लोग travel ही नहीं कर रहे. You don't have to opt for a card like a travel card. But yes, to answer your question, there are people who are traveling business class, domestically, internationally, just using their points. आपके पास भी बहुत क्वेश्चंस होंगे मेरी तरह. सो कमेंट सेक्शन इज ओपन एंड वील आंसर ऑल योर क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो.